आदरणीय साथियों, प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के संदर्भ में इस वीडियो में हम मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के प्रतिसंहरण के बारे में जानते हैं। प्रतिसंहरण का अर्थ होता है वापस लेना, अर्थात किसी मतदान केंद्र के लिए किसी व्यक्ति को मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया गया, लेकिन उसे उस मतदान केंद्र से मतदान अभिकर्ता के कार्य से मुक्त करने की प्रक्रिया को ही मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण हम सरल शब्दों में कह सकते हैं। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र पर होते हैं। इनकी नियुक्ति या तो निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के द्वारा की जाती है, यानी कैंडिडेट के द्वारा, या फिर उस अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा की जाती है। यहाँ दो प्रकार के अभिकर्ताओं का उल्लेख हो रहा है, एक मतदान अभिकर्ता और एक निर्वाचन अभिकर्ता। दोनों का अंतर हम समझ लेते हैं। मतदान अभिकर्ता वो व्यक्ति होते हैं जो किसी मतदान केंद्र पर होते हैं। मॉक पोल के प्रारंभ से पहले उनकी वहाँ उपस्थिति अपेक्षित होती है और मतदान संपन्न होने तक उन्हें वहाँ रहकर संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का अवलोकन करना होता है और स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न करने में अपनी सहभागिता निभानी होती है। इसके विपरीत निर्वाचन अभिकर्ता वो व्यक्ति होते हैं जो निर्वाचन क्षेत्र के किसी हिस्से या संपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र के लिए उस अभ्यर्थी के द्वारा व्यवस्था करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। यानी मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र पर होते हैं और निर्वाचन अभिकर्ता की परिधि में कई सारे मतदान केंद्र या निर्वाचन क्षेत्र का कोई हिस्सा आता है जहां के चुनाव के प्रबंध का दायित्व निर्वाचन अभिकर्ता के पास होता है। तो या तो अभ्यर्थी यानी कैंडिडेट स्वयं मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति करते हैं, या फिर कैंडिडेट के द्वारा जिस व्यक्ति को किसी क्षेत्र विशेष में आने वाले मतदान केंद्रों के निर्वाचन प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है, वो अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों के लिए मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। तो सरल सी बात है कि जो नियुक्त करते हैं वही किसी की वापसी भी करवा सकते हैं। यानी जिन्हें मतदान अभिकर्ता के तौर पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है, वही व्यक्ति उस व्यक्ति को मतदान अभिकर्ता के दायित्व से मुक्त कर सकता है, यानी या तो अभ्यर्थी या उनका निर्वाचन अभिकर्ता। तो साथियों, ये मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण वाला प्रारूप 11 है, उसे या तो अभ्यर्थी के द्वारा भरा जाता है या फिर अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता का, और इसमें उल्लेख होता है कि मैं अपने मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण करता हूँ। बहुत ही सरल प्रारूप है। इस प्रारूप को लेकर आपके पास कब कौन आएगा, इसकी भी हम बात करते हैं। पहले प्रारूप को समझ लेते हैं। देखिए, आप यहाँ पर 27 खरगोन अजजा के लिए निर्वाचन उदाहरण के तौर पर लिखा है। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र को यहाँ पर उल्लिखित पाएंगे, यानी इसे लिखना आपको नहीं है पीठासीन अधिकारी या मतदान दल के सदस्य के तौर पर, बल्कि इन्हें या तो अभ्यर्थी स्वयं लिखेंगे या अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा लिखा जाएगा। आशा है बात स्पष्ट होती जा रही होगी। अब देखिए, प्रेषिती पीठासीन ऑफिसर यानी अभ्यर्थी या उनका निर्वाचन अभिकर्ता इस प्रारूप को भरकर पीठासीन ऑफिसर को प्रदान कर रहा है। ये प्रारूप कहाँ पर होते हैं? ये प्रारूप पीठासीन अधिकारी को दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों में लगे हुए होते हैं। जो कई प्रकार के प्रारूप आपको दिए जाते हैं, उसमें ये प्रारूप 11 भी होता है। यह आपके पास रहता है। ऐसा भी हो सकता है कि अभ्यर्थी या उनका निर्वाचन अभिकर्ता स्वयं अपने पास से इसे भर कर लाएं, या आपके मतदान केंद्र पर आकर कहेंगे कि मुझे अमुक मतदान अभिकर्ता को मतदान केंद्र पर अभिकर्ता के तौर पर अब नहीं रहने देना है, मैंने उसे नियुक्त किया था और अब मैं उनकी नियुक्ति का वापसी करना चाहता हूं, तो कृपया मुझे प्रारूप 11 दो। तो आपको इसे समझना चाहिए और मांगे जाने पर फिर प्रारूप 11 आपके पास जो उपस्थित होता है उसमें से उन्हें प्रदान करना होता है। फिर वो आपको लिखते हैं प्रेषिती पीठासीन ऑफिसर, यानी किसे भेजा जा रहा है उसका उल्लेख है। अब यहाँ देखिए, इसे समझिए। मैं महेश, जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी राजेश का निर्वाचन अभिकर्ता।
उसके मतदान अभिकर्ता विजय की नियुक्ति एतद द्वारा प्रतिसंहरत करता हूँ। तो अभी जैसे हमने बताया था कि या तो अभ्यर्थी नियुक्ति का प्रतिसंहरण कर सकता है या उसका निर्वाचन अभिकर्ता प्रतिसंहरण कर सकता है। यहाँ पर हमने यह मानते हुए इस प्रारूप को भरा है कि अभ्यर्थी स्वयं नहीं आए हैं मतदान केंद्र पर, बल्कि उनके निर्वाचन अभिकर्ता आए हैं। इसलिए अपन ने लिखा है कि मैं महेश, यानी ये निर्वाचन अभिकर्ता है। और किनके निर्वाचन अभिकर्ता हैं? राजेश नाम के कैंडिडेट के अभिकर्ता हैं। और यहाँ पर मतदान अभिकर्ता कौन है? विजय। और उनकी नियुक्ति को प्रतिसंहरत किया गया है। मान लीजिए कि यहाँ पर स्वयं अभ्यर्थी आते तो क्या हो जाता? मैं राजेश, जो ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी। अब यहाँ पर जहाँ राजेश लिखा है यहाँ पर डेस लग जाता, क्योंकि यहाँ पर स्वयं राजेश जी आए हैं और बाद में ऐसी की ऐसी इबारत आ जाती। साथियों, ये काल्पनिक नाम है, केवल आपको समझाने के लिए लिखे गए हैं। वास्तविक स्थिति जैसी रहेगी वैसी यहाँ पर एंट्री की जाएगी। किनके द्वारा? या तो कैंडिडेट स्वयं के द्वारा या फिर कैंडिडेट के जो निर्वाचन अभिकर्ता हैं उनके द्वारा की जाएगी। साथियों, स्थान XYZ यह मतदान केंद्र का नाम होगा, क्योंकि मतदान केंद्र पर आकर ही किसी मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति को प्रतिसंहरत किया जाएगा, क्योंकि यह जो प्रारूप है यह पीठासीन ऑफिसर को संबोधित करके लिखा जाता है और पीठासीन ऑफिसर स्वाभाविक तौर पर मतदान केंद्र पर ही मिलते हैं। या तो एक दिन पहले मिल जाएंगे या फिर मतदान के दिन मिल जाएंगे। तो जैसी भी स्थिति होगी उस तरह से इसे भरा जाएगा और उस अनुरूप तारीख डाली जाएगी। हमने यहाँ उदाहरण के तौर पर 13 मई 2024 का उल्लेख किया है, क्योंकि खरगोन लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को निर्वाचन है। प्रतिसंहरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर, चूँकि आप यहाँ देख रहे हैं कि महेश नामक निर्वाचन अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता विजय की वापसी कर रहे हैं, अतः यहाँ पर हस्ताक्षर महेश के बनाए गए हैं। ये काल्पनिक हस्ताक्षर हैं, ट्यूटोरियल के हिसाब से है, समझाने के लिए। बाकी ये वाला जो हिस्सा है वो आपके काम का नहीं है, यहाँ कुछ भरना नहीं है, बस यहाँ पर समझाया गया है कि किसको काटना है, किसको छोड़ देना है। तो साथियों, इस तरह से यह एक प्रमुख दस्तावेज हो सकता है और ऐसी स्थिति आपके मतदान केंद्र पर भी आ सकती है। आपको यह जानकारी में आ गया कि किसी व्यक्ति को मतदान अभिकर्ता बनाया जाता है तो उसे मतदान अभिकर्ता के कार्यों से मुक्त भी किया जा सकता है। संपूर्ण प्रक्रिया को आपने समझ लिया। आशा है इस वीडियो से मिली जानकारी आपका मार्गदर्शन करेगी। मुझे महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी के प्रति आभार। आपसे अपेक्षा कि कमेंट बॉक्स में इतना ज़रूर बताएंगे कि आप भारत के किस राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से इस वीडियो को सुन रहे हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।